वही भोलेनाथ से माता पार्वती कह रही है कि पार्वती बोली भोले से, अरे ऐसा महल बना देना, अरे जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। हर हर महादेव। माता पार्वती जो जो जिद करती हैं, भोलेनाथ थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगते हैं। तू जानती नहीं है, तू सनातन धर्म की नारी है, और सनातन धर्म की नारी का ये कर्तव्य होता है कि घर से बाहर जाए तो अपने पति को बता कर जाए। अम्मा गुस्सा में आ जाती हैं, सुनेगा। 4 दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे फूट गए, जिस दिन से मैं ब्याह करके आई हूँ उस दिन से सुबह हो तो शाम हो तो और रात हो जाए तो केवल आपको भंगिए चाहिए, केवल खाने पे ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कार्तिक भीग रहा है, ये नहीं देख रहे हैं गणेश बाबा भीग रहा है। अब कार्तिक और गणेश जवान हो रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में भी सोचिए। तो बड़े भाव से कहती हैं, 4 दिन से मैं ब्याह के आई, भाग हमारे फूट गए, बीसत भंगिया थारी, हाथ हमारे टूट गए। और गुस्से में आके माता पार्वती कहती हैं, अरे कान खोल के सुन लो भोले, कान खोल के सुन लो भोले, अरे इस पर्वत पर ना रहना, अगर अब महल नहीं बनेगा तो पक्का कह रहा हूं कि मैं अपने नैहरे चली जाऊंगी। बड़े भाव में कहती हैं, गुस्से में आके कहती हैं कि कान खोल के सुन लो भोले, अरे अब पर्वत पे ना रहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले क्या कहना भाई क्या कहना। इतनी बात सुनने के बाद भोलेनाथ फिर गुस्से में आ जाते हैं, अरे तू मेरी बात मान, कितना भी बड़ा महल बनवा लूं, लेकिन अपनी तकदीर ऐसी नहीं है कि हमें महल में रहना नसीब हो। वही गुस्से में आके भोलेनाथ समझाते हैं पार्वती को, पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं, ऊंचे महल अटारी में रहना अपनी तो तकदीर नहीं, ऊंचे महल अटारी में केवल हमारे भक्त रह सकते हैं, हमारी ऐसी तकदीर नहीं है कि हम 20 मंजिला बनाकर उसमें रह लें और वो सुख भोग लें। अब इधर माता पार्वती अंदर इधर गुस्सा हो रही है कि काहे बार बार मना कर रहे हैं। वही कहते हैं, अरे करू तपस्या पर्वत ऊपर, करू तपस्या पर्वत
अरे जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। करने के बाद भोलेनाथ कहते कि ठीक है, तू जिद कर रही है तो मैं महल तो बनवा दूंगा, ठीक है तेरी बात मैं मान जाता हूं। अगर जो पत्नी कोई बात पति से कहे तो पहले तो पति थोड़ा बहुत गुस्सा होता है, लेकिन पत्नी के जिद के आगे पति को भी हारना पड़ता है। वही हाल भोलेनाथ का हुआ और उन्होंने क्या किया, विश्वकर्मा जी को बुलवाया, जिसने ये सृष्टि की रचना की है, विश्वकर्मा जी महाराज को बुलवाया और सुंदर महल बनाने का आदेश दे दिया। होता क्या है, और सुंदर महल बनाने खातिर विश्वकर्मा को बुलवाया था, और पार्वती के जिद के आगे भोले बाबा हार गए। इधर विश्वकर्मा भगवान आते हैं और महल बनके तैयार हो जाता है, उस सोने का महल। इसी तरह से माता पार्वती ने भी लक्ष्मी मैया को बोल दिया, बहना चलना है, सरस्वती मैया को भी बोल दिया, वही निमंत्रण पहुंचा रही हैं और कह रही हैं, पार्वती लक्ष्मी से बोली, पार्वती लक्ष्मी से बोली, गृह प्रवेश में आ जाना, जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना, जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। और इधर तीनों लोक में सबसे महान पंडित ज्ञानी, उस पंडित को बुलवाया गया। किस पंडित को? जो तीनों लोक में था ज्ञानी सबसे बड़ा। कौन था? हाँ, गृह प्रवेश करवाने खातिर रावण को बुलवाया था। रावण से बढ़कर कोई न ज्ञानी गृह प्रवेश करवाया था। अब सारी प्रक्रिया हो जाती है, पूजन पाठ होता है। गृह प्रवेश करने से पहले पंडित जी क्या मांगते हैं? दक्षिणा। अब देखिए संजोग कैसा। संजोग से उस गृह प्रवेश करवाने के लिए रावण ने कहा कि मेरी दक्षिणा, प्रभु अब मेरी दक्षिणा दीजिए। भोलेनाथ के मुख से निकल गया कि मांग लो जो मांगना चाहते हो। और धीरे से नजर पड़ गई किस पर? महल के ऊपर पड़ गई। जो नजर पड़ी कि प्रभु मुझे यही जो ये सुंदर सा कि सुंदर महल बना सोने का, अरे उसे दान में दे देना। अरे जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। जो भी देखे वो ही बोले, क्या कहना भाई क्या कहना। सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का,
ध्यान में देना।